हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का साइंस का वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 17 है हमारा। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है बच्चों। तो कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। कंपाउंड्स आर दोज प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट combine by a chemical process। तो जब दो केमिकल्स को आपस में, दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है तो कंपाउंड बनता है। दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है तो कंपाउंड बनता है। प्लीज़ अपने माइंड में ये बात ध्यान रखना। दो एलिमेंट्स कोई से भी, जैसे कि मैंने बोला सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है। मैंने बोला क्लोरीन, क्लोरीन एक एलिमेंट है। बट इन दो एलिमेंट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास बनता है NaCl विच इज़ अ सॉल्ट। बच्चों ये क्या है, ये एक नमक है हमारा। ठीक है। तो सॉल्ट कैसे बनता है, सोडियम और क्लोरीन को मिलाने के बाद। तो गाइस आपने देखा ना कि किस तरीके से दो एलिमेंट्स ने कोई एक नई चीज़ बनाई। तो इसे हम इन दो चीज़ों को हम कहते हैं एलिमेंट्स, और जो बना है वो होता है हमारा कंपाउंड। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। बट इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है H2O विच इज़ अ वाटर। तो देख रहे हो आप, दो एलिमेंट्स को आपस में मिलाने के बाद जो चीज़ बन रही है वो एक कंपाउंड है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर। सो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एलिमेंट्स को कंबाइन करके उनको मिलाने के बाद बना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कंपाउंड किसे कहते हैं। ऑल द सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट। जो जितने भी सब्सटेंस आपके आसपास चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला करके बनती है। ठीक है बच्चों। तो ज़रा अब कंपाउंड और मिक्सचर में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड कैसे बनता है। दीज आर फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस। तो ये केमिकल प्रोसेस से बनता है। बट मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर्स नो केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन। तो ये इसमें किसी भी तरह का फॉर्मेशन, मतलब कि कोई किसी तरह का केमिकल फॉर्मेशन नहीं होता, केमिकल प्रोसेस नहीं होता। आपने क्या किया, आपने क्या कहते हैं आटे के अंदर नमक मिला दिया तो भाई वो भी मिक्सचर हो गया। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो एक कंपाउंड बन गया। ठीक है। तो दीज आर साइंटिफिकली प्योर इन नेचर। इनको हम प्योर कहते हैं बट इनको हम इम्प्योर कहते हैं। ठीक है। इन देयर कंपोजिशन रिमेन फिक्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इनका जो कंपोजिशन होता है ना, या फिर आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, वो बिल्कुल फिक्स रहता है। बट यहाँ पे वो फिक्स नहीं रहता, इट वेरी। ओके। अब आगे है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो बच्चों इसकी जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। ठीक है। और मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। अगला है, दे चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट डेफिनाइट एंड फिक्स टेम्परेचर। when any two or more element compound simply mix together is any proportion they form mixture। ये मिक्सचर बनाते हैं बट ये आपका गैस और सॉलिड, या सॉरी लिक्विड और गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। लिखा हुआ है, दे इट कंस्टिट्यूंट कैन बी सेपरेट ओनली बाय केमिकल रिएक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इनका जो सेपरेशन है, ठीक है, जैसे कि मैंने वाटर बनाया, तो अगर मैं वाटर H2O को मुझे हटाना है, अलग करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, तो हमसे अलग कर सकते हैं। बट इसको हम अ मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस लाइक मिल्क और एयर। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। और अगला बात करते हैं एग्जाम्पल में, वाटर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हो गए कंपाउंड के। और यहाँ पर आपका फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सीविंग। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली हमने कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया। अब ज़रा देखते हैं क्या दे रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों, फटाफट से उन क्वेश्चंस को करते हैं हम। यहाँ पे हम ये सारे तीनों क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है। बट बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपको कंपाउंड समझ में आ गया किसे कहते हैं कंपाउंड, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बिकॉज लाइक करने में आपका 1 सेकंड नहीं जाएगा और हमें मोटिवेशन मिलती है उससे, क्योंकि हमें बहुत टाइम लग जाता है, 30-30 मिनट लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में। उसको वीडियो रिकॉर्ड करो, एडिट करो, फिर उसके बाद अपलोड करो। ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगती है बच्चों। बस आप एक बारी लाइक कर दीजिए, आपसे उससे आपका पैसा
नहीं जाएगा, 1 रुपये भी नहीं जाएगा, और ना ही हमें कुछ मिलता है, हमें बस खाली मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स क्या है ज़रा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपको, तो ज़रा मैं एक पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्लेन द कंपाउंड एंड मिक्सचर विच इज़ सुटेबल विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो गाइज 1 मिनट में हाईलाइट या कुछ ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी दिखा दूँ। तो कंपाउंड के कंपाउंड्स आर सब्सटेंस मेड अप फ्रॉम एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन बाय केमिकल बॉन्ड्स एंड दे कैन ओनली बी सेपरेट बाय केमिकल रिएक्शन। कार्बन एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर इज मेड बाय सिंपली मिक्सिंग टुगेदर एंड एलिमेंट एंड कंपाउंड, नो न्यू केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल के लिए सॉइल एंड वाटर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो हमें कंपाउंड और मिक्सचर को डिफरेंशिएट करना था, तो यहाँ पे मैंने आंसर्स कर रखे हैं। मैंने अभी आपको दोनों के बारे में बताया हुआ था कि ये केमिकल प्रोसेस से बनता है आपका, और ये आपका किसी भी केमिकल प्रोसेस से नहीं बनता। ये प्योर होता है, ये इम्प्योर होता है। इसके जो कंपोजिशन होते हैं एलिमेंट्स के वो फिक्स होते हैं, बट इसके कंपोजिशन वैरी करते हैं, किसी में कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, तो और ये बच्चों क्या होता है? तो ये बेसिकली आपका लिक्विड गैस की फॉर्म में होता है, और यहाँ पर ये आपका मिक्सचर की फॉर्म में होता है। ये आपका होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हो सकता है। ठीक है, तो इतना आप इसके बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, सारा हमने पढ़ लिया था। तो अगला है तीसरा प्रश्न हमारा जो है, लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपको ना नीचे वाले दिए गए चीज़ों को कंपाउंड और मिक्सचर में क्लासीफाई करना है। ऑल्सो आइडेंटिफाई प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन लिस्ट। तो आपको बच्चों बताना है कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो कंपाउंड देखो, इसमें वाटर होगा, शुगर होगा, सॉल्ट होगा, ये आंसर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। बट अगर हम मिक्सचर की बात करें तो सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, एयर, मिल्क और ब्रिक्स, तो ये मिक्सचर होंगे। ठीक है, और इसमें से प्योर सब्सटेंस पूछा था, तो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हैं? तो वो है वाटर, शुगर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारे प्योर हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।